मिशन मैथमेटिक्स क्लास में आपका स्वागत है। हम इसके पहले के वीडियो में पार्ट 1 में एक्सरसाइज 8.1 के सूत्र को और सवाल नंबर 6 तक हमने देखा था। आज हम सवाल नंबर 7 से शुरू करेंगे और अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके। देखिए हम प्रश्न देखते हैं कि कह रहा है 7 नंबर प्रश्न, यदि कॉट थीटा 7/8 तो नंबर 1 ये कह रहा है और नंबर 2 ये इसका कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम इसके हल के लिए चलेंगे। हल, ठीक है, हल के लिए चलते हैं। दिया गया है गिवन दैट, क्या दिया गया है, कॉट थीटा बराबर 7/8। चूँकि हम पहले जान चुके हैं कॉट का सूत्र होता है आधार बटे लंब। इसके लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना होगा। सबसे पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। आप चाहें तो जहां चाहें दे सकते हैं ABC, लेकिन थीटा जो न्यून कोण है इसको हम यहाँ दे देते हैं न्यून कोण। ये समकोण है, ये हो जाता है आधार बटे कर्ण या आधार बटे लंब। तो ये आधार हो गया BC, लंब हो गया AB बराबर 7/8। इसलिए BC बराबर 7K। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम K क्यों रखते हैं। एवं AB बराबर 8K। अब देखिए, चूँकि आधार हो गया मेरा 7K और ये हो गया 8K, चूँकि कर्ण पता नहीं है, अब हमको कर्ण निकालना पड़ेगा। किसमें? त्रिभुज ABC में। किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय कहता क्या है? कहता है कर्ण का स्क्वायर, कर्ण क्या है? AC है, इसका स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर BC स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास है, AB का वैल्यू 8K, इसका स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू आपके पास है 7K, इसका स्क्वायर। ये हो जाता है 64K स्क्वायर, ये हो जाता है 49K स्क्वायर। जब जोड़ेंगे 9 4 13 10 11, ये हो गया K स्क्वायर। चूँकि ये AC स्क्वायर का वैल्यू आ रहा है, जैसे ही आप स्क्वायर यहाँ से रिलीज करेंगे इधर रूट आ जाएगा। 113 का तो रूट होता नहीं है, टूटता नहीं है, लेकिन K स्क्वायर का K हो जाएगा। इस तरह आपको AC का वैल्यू मिल गया। कितना मिल गया? √113K। ठीक है, जब ये मिल गया, अब हमें देखना है नंबर 1 है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटे 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। इसका वैल्यू निकालना है तो इसको हम और सरल बना लेते हैं। सरल कैसे? ये देखें आप, ये हो गया A और ये हो गया B। अगर ये आप A माने तो ये भी A हो जाएगा और ये भी B हो जाएगा। इस तरह A + B इंटू A - B हो जाएगा। इसके लिए आपने पिछले क्लास में एक अलजेब्रा का सूत्र पढ़ा होगा, A + B इंटू A - B का। ये हो जाता है A स्क्वायर, A क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, B क्या है? साइन का स्क्वायर होगा, साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह आप नीचे देखेंगे A + B इंटू A - B, ये हो जाएगा A का स्क्वायर माइनस B स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। चूँकि ये आपने लिया कहाँ से? A + B इंटू A - B, ये सूत्र हो जाता है A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, आपने यहाँ से लिया। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा, इसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है। अब हम इसका वैल्यू रख देते हैं। साइन का चूँकि आपके पास सूत्र है लंब बटे कर्ण होता है। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, थीटा ये है, इसके लिए लंब ये हो गया 8K बटे कर्ण हो गया √113K। चूँकि इस पे स्क्वायर है इसलिए इस पे स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह 1 का स्क्वायर माइनस कॉस का आधार बटे
कर्ण होता है। आधार हो गया 7k बटे √113k इसका स्क्वायर। के कट जाएगा। देखिए आगे देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, ये हो जाएगा कंप्लीट 113, क्योंकि रूट का स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। उसी तरह 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 हो गया और रूट 113 का ये कंप्लीट 113 हो जाएगा। ठीक है, आप ये 113 यहाँ आज चला आया, 113 माइनस ये 64 हो जाएगा बटे 113। इसी तरह इसका एलसीएम लेंगे 1 और 113 का, 113 आ गया, ये चला जाएगा 113 माइनस 49। ठीक है, और आगे बढ़िए, चूँकि ये स्टेप यहाँ से इसका ऊपर स्टेप है, ये नीचे का है। आगे आप देख लीजिए और देखिए, जब 113 में 64 घटाएंगे तो ये आपको मिलेगा 49 बटे 113। भाग को जैसे ही आप गुना में लाएंगे तो संख्या पलट जाएगा, ये चला जाएगा ऊपर, और 113 में 49 घटाएंगे 64 बच जाएगा, ये कट जाएगा, ये मिल गया 49 बटे 64। किसका? नंबर 1 का ये मिल गया आपको, नंबर 1 का ये आपको मिल गया आंसर। ठीक है, नंबर 1 का आंसर मिल गया आपको। अब देखिए नंबर 2 के लिए चलते हैं। नंबर 2 ये क्या है? कॉट स्क्वायर ए है। सॉरी, देखें ये हमने सब जगह ए ले लिया है, जबकि ये नहीं, ये थीटा है। सवाल में थीटा है, आप इसको थीटा जाने, ये थीटा है, ये कॉट स्क्वायर थीटा। देखिए नंबर 2 कॉट स्क्वायर थीटा, ये हो गया आपका आधार बटे लंब। आधार क्या है? आधार 7k है बटे लंब 8k है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा 49 बटे 64। दोनों का आंसर आपको। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 8 है ये। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये कह रहा है बताने के लिए इतना बराबर इतना है या नहीं। इसके लिए दिया गया है, क्या दिया गया है? दिया गया है क्या दिया गया है? 3 cot a बराबर कितना है? 4। यहाँ से हम cot a को फ्री कर लेते हैं। cot a बराबर 4/3। ठीक है, तो cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब। a के लिए आधार ये AB, लंब इसके सामने का वो क्या हो गया? BC बराबर 4/3। इसलिए AB बराबर क्या हो गया? 4। इसको बराबर के भी मान सकते हैं, माना, इसलिए ये क्या हो गया? 4k एवं BC बराबर क्या हो गया? 3k। के क्यों मानते हैं, इससे पहले हम बात कर चुके हैं। क्योंकि अब देखिए हमको AB मिल गया 4k और BC मिल गया 3k। AC निकालना है, यानी कर्ण निकालना है, तो किससे? त्रिभुज ABC में किससे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण क्या है? AC का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। इसका वैल्यू हो गया आपके पास 4k इसका स्क्वायर। BC का वैल्यू हो गया आपके पास 3k इसका स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16k स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, ये मिल गया आपको 25k स्क्वायर। चूँकि ये किसके बराबर आ रहा है? AC के स्क्वायर के बराबर आ रहा है। तो AC बराबर स्क्वायर जैसे ही रिलीज करते हैं हम, तो दूसरी तरफ रूट चला जाता है। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट चला आएगा। 25 का
वर्गमूल 5 होता है और के स्क्वायर का के हो गया। यहाँ से आपको मिल गया ए सी का वैल्यू मिल गया। जब ए सी का वैल्यू मिल गया तो हम पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड की बात करेंगे, इस साइड की, ठीक है। और फिर उसके बाद हम राइट हैंड साइड को निकालेंगे, दोनों का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर बराबर है तो लिखेंगे हाँ बराबर है, अगर नहीं है तो हम नहीं लिखेंगे। देखिए हम चलते हैं किससे, लेफ़्ट हैंड साइड से। वो क्या है, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। 1 माइनस 10 का आप जानते हैं कि लंब बटे आधार होता है। लंब 3 के आधार 4 के इसका स्क्वायर 1 प्लस सेम हो जाएगा 3 के बटे 4 के इसका स्क्वायर, के कट गए, ठीक है। यहाँ से मिल जाएगा 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटे 4 का स्क्वायर 16, 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9 बटे 16, 16 यहाँ चला आएगा जब एलसीएम लेंगे तो बटे 16। उसी तरह इसको ये भाग में है, गुना में लाएंगे तो एलसीएम लेंगे तो ये 16 नीचे रहेगा, नीचे ये चला जाएगा ऊपर, और ये 16 यहाँ चला आया और प्लस ये 9, 16 कट गया, 16 में 9 गया तो ये 7 बचा, और 16 9 ये हो गया 25। ये किसका वैल्यू मिल गया आपको, ये मिल गया आपको राइट हैंड साइड का। चूँकि अब आपको लेफ़्ट हैंड साइड भी निकालना है तो हम चलते हैं किससे, RHS से। राइट हैंड साइड निकालना है तो RHS से आप निकालिए। आप RHS क्या है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। कर्ण अभी आप निकाले हैं 5 के, कर्ण यहाँ पे आप निकाले हैं 5 के रख दिए, तो ये होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना 4 के बटे कर्ण कितना 5 के, इसका स्क्वायर माइनस साइन का वैल्यू लंब बटे कर्ण होता है 3 के बटे 5 के, ये हो गया। के कट गया, 4 का स्क्वायर 16 बटे 25 माइनस ये 9 बटे 25, ठीक है। आप देखिए 25 का एलसीएम 25 आ गया, 16 माइनस 9 ये हो गया 7 बटे 25। देखिए इसका वैल्यू और इसका वैल्यू क्या है, सेम है, अतः क्या लिखेंगे, अतः LHS बराबर किसके, RHS के, हाँ है, ये बराबर 9 है। त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, कहाँ समकोण है, B पर समकोण है। यदि 10 है, सबसे पहले हम ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल कैसा, जो B पर समकोण हो। ये ट्रायंगल बना लिया, यहाँ समकोण है, इसका नाम देना है B, इसका A दे दीजिए, इसका C दे दीजिए, ठीक है। और 10A बराबर इतना दिया है तो कह रहा है कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। क्या, नंबर 1 साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, दूसरा कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C, इन दोनों का कह रहा है कि मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। दिया गया है, हल करते हैं। हल दिया गया है, क्या दिया गया है, दिया गया है क्या दिया गया है, ये दिया गया है क्या, 10A बराबर 1/√3 दिया गया है। या 10 का सूत्र होता है लंब बटे आधार। A के लिए लंब, इसके सामने का लंब हो गया BC, आधार हो गया AB बराबर 1/√3, ठीक है। इसलिए BC बराबर 1K, ठीक है, या सिर्फ K भी लिख सकते हैं। एवं AB बराबर क्या हो गया, √3K। देखिए BC K हो गया और ये हो गया AB √3K। AC निकालना है तो किस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से।
पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर बाकी दोनों भुजा के स्क्वायर के जोड़ के होता है। ये हो गया AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का वैल्यू आपके पास है √3K इसका, BC का वैल्यू है K इसका स्क्वायर, √3 कंप्लीट 3 हो गया, K का स्क्वायर K स्क्वायर प्लस K स्क्वायर, 3K स्क्वायर 1K स्क्वायर, ये कितना हो गया 4K स्क्वायर। ये किसके बराबर आ रहा है? AC स्क्वायर के स्क्वायर जैसे ही रिलीज करेंगे इस तरफ रूट आ जाएगा, क्योंकि 4 पूर्ण वर्ग संख्या है तो ये क्या हो जाएगा 2K स्क्वायर का K, ये AC का वैल्यू मिल गया आपको। अब देखिए बेहतर ये होगा साइन A साइन C कॉस A कॉस C निकाल लें, उसके बाद हम वैल्यू पुट कर देंगे और हमको आसानी से वैल्यू मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं, अब हम साइन A लंब बटे सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, A के लिए लंब ये K, कर्ण क्या, कर्ण अभी आपने निकाला कितना 2K, K कट गया, 1 बचा ऊपर में 1/2। ठीक है, साइन C निकाल लीजिए। देखिए सूत्र वही रहेगा, क्या सूत्र रहेगा? लंब बटे कर्ण, लेकिन C के लिए लंब। अब बात रही कि एंगल चेंज हुआ, C पर आ गया, C के लिए लंब इसके सामने का क्या लंब √3K। ठीक है, कर्ण तो वही रहेगा 2K, K कट गया, √3/2। ठीक है, दूसरा निकाल लीजिए आप, कॉस A निकाल लीजिए, कॉस A, ये सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। A के लिए ये, इसके लिए लंब ये था, आधार ये, √3K बटे कर्ण 2K, ये हो गया √3/2। और कॉस C भी निकाल लीजिए, कॉस C, सूत्र वही रहेगा आधार बटे कर्ण ही, लेकिन C के लिए आधार, इसके साथ लगने वाली भुजा आधार होती है, वो कितना हो गया K बटे कर्ण हो गया 2K 1/2। ठीक है, अब जब इन चारों का वैल्यू हम निकाल लिए तो अब चलते हैं नंबर 1 से। नंबर 1 क्या है? साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C। साइन A का वैल्यू आपके पास 1/2 इंटू कॉस C का वैल्यू 1/2, कॉस A का वैल्यू √3/2 इंटू साइन C का वैल्यू, √3/2। देखिए 1 गुना 1 1, 2 गुनी 2 4 प्लस √3 गुना √3 कंप्लीट 3 4। ये देखिए क्या हो गया आपके पास, एलसीएम 4 आ गया, 1 3, ये भी आ गया 4, 4/4 1, इसका आंसर हो गया नंबर 1 का। नंबर 2 देख लीजिए, नंबर 2 क्या है? कॉस A कॉस C माइनस साइन A साइन C। कॉस A का वैल्यू यहाँ पे है, √3/2 इंटू कॉस C का वैल्यू 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू 1/2, साइन C का वैल्यू √3/2, √3 गुना √3 कंप्लीट, √3 गुना 1 √3/2 दूनी 4 माइनस 1 गुना √3 2 दूनी 4। ये देखिए सेम चीज़ है दोनों, एक माइनस में है, ये कट गया, वैल्यू मिल गया 0। नंबर 1 का 1 और 2 का संख्या। देखिए प्रश्न संख्या 10 है, त्रिभुज PQR में जिसका कोण B समकोण है। कहाँ समकोण है? Q पर समकोण है। PR प्लस QR का वैल्यू दिया गया है, कितना वैल्यू दिया गया है? 25 सेंटीमीटर। और PQ का भी वैल्यू दिया गया है, दो चीज़ का वैल्यू दिया गया है, और कह रहा है कि साइन P कॉस P और टेन P का मान ज्ञात करने के। सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे। कैसा? समकोण त्रिभुज तो करना ही है, ख्याल इस बात का रखना है कि हम समकोण जहाँ कह रहा है वहीं दें। कहाँ कह रहा है? Q पर कह रहा है, PQR।
इसमें दिया गया है पी क्यू बराबर कितना है, पी क्यू बराबर है ये 5 सेंटीमीटर, ठीक है। पी आर प्लस क्यू आर दिया गया है, दोनों को मिला करके पी आर प्लस क्यू आर दोनों को मिला के दिया है 25 सेंटीमीटर। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको मुश्किल हो सकता है, लेकिन मुश्किल नहीं है, आप मेरे साथ रहें, आप देखें आसानी से ये सोल्व हो जाएंगे। हल करते हैं। दिया गया है, देखिए क्या दिया गया है, पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। देखिए इनमें से दो है, किसी एक को मान लेते हैं x, इसी को मान लिया मैंने x, ठीक है। किसको माना, माना कि पी आर है ना, पी आर बराबर कितना, x सेंटीमीटर। जब ये x सेंटीमीटर, तो देखिए अब क्या, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पी आर का वैल्यू आपके पास है कितना, x सेंटीमीटर, प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर माइनस ये उधर जाएगा तो x हो जाएगा, ये प्लस में है, प्लस x है, उधर जाएगा तो माइनस x सेंटीमीटर आ गया, ये मिल गया क्यू आर का वैल्यू। अब हम चलते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। इस त्रिभुज में, त्रिभुज पी क्यू आर में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर पी आर का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर पी क्यू का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर क्यू आर का स्क्वायर। इसका वैल्यू x है तो x का स्क्वायर, इसका वैल्यू आपके पास 5 है, इसका स्क्वायर, इसका वैल्यू अभी आपने देखा 25 माइनस x सेंटीमीटर, 25 माइनस x सेंटीमीटर का स्क्वायर। x स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर, ये हो गया 25 प्लस, देखिए इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, a स्क्वायर 25 का स्क्वायर माइनस 2ab सूत्र होता है a माइनस, चूँकि लिख देते हैं, चूँकि किसका, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये सूत्र होता है। इसी पर तोड़ते हैं, a स्क्वायर माइनस 2a का वैल्यू 25, b का वैल्यू x प्लस b स्क्वायर b x स्क्वायर। देखिए x स्क्वायर का दो फंक्शन है, ठीक है, दोनों को हम एक जगह कर लेते हैं, ये x है और ये x है, दोनों को एक जगह कर लेते हैं, चाहे तो इस तरफ कर लें, चाहे तो इस तरफ कर लें, आपकी मर्जी, ठीक है। हम इसको इस तरफ लेकर चले आते हैं, या एक्स स्क्वायर, ये कट ही जाएगा, इस यहाँ पे आप कटा भी सकते हैं, ये देखिए ये प्लस में भी है, ये भी प्लस में है, जब इक्वल रहेगा और बराबर के दोनों, ये बराबर के इस तरफ और ये बराबर के इस तरफ, अगर सेम चिन्ह में रहे और सेम चीज़ रहे तो ये कट जाता है, कट गया, यहाँ बचा 0, ठीक है, ये 0 हो गया। 25 प्लस 25 का स्क्वायर 625 माइनस 25 गुना 2 50x, ठीक है। इसको इस तरफ कर लीजिए आप, या ये माइनस में है तो ये आ गया प्लस में x, 625 प्लस 25 650, यहाँ से आप x को फ्री करेंगे, 650 बटे 50, 0 कट गया, 13 पचे 65, किसका वैल्यू मिल गया, ये मिल गया आपको 13 सेंटीमीटर, किसका वैल्यू, x का वैल्यू, ठीक है। ये जो आप यहाँ माने थे और ये जो आपको मिला था, इसको मान लीजिए आप इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे x का वैल्यू रख दीजिए। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए 1 में, 1 क्या है,
क्यू आर बराबर 25 माइनस एक्स का वैल्यू है 13। 25 में 13 घटा, ये मिल गया 12 सेंटीमीटर क्यू आर बराबर। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर मिल गया। अब जो कह रहा है आपको वो सब निकाल लीजिए आप। ठीक है, क्या कह रहा है? साइन पी, साइन का लंब बटे पी के लिए लंब बटे कर्ण, लंब ये क्या क्यू आर बटे कर्ण यही पी आर। क्यू आर का वैल्यू 12 सेंटीमीटर और पी क्यू का वैल्यू पी क्यू एक्स निकाले हैं आप कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, चूँकि एक्स आप माने थे, एक्स जो यहाँ माने हैं ये एक्स है किसका वैल्यू, एक्स इक्वल टू आप जो माने थे ये एक्स है। देखिए यहाँ पे किसको माने थे, पी आर को माने थे, तो ये हो गया पी आर का वैल्यू कितना 13 सेंटीमीटर। ठीक है, पी आर का वैल्यू 13 सेंटीमीटर, ये कट गया और ये मिल गया 12/13। कॉस पी आधार बटे कर्ण, आधार कितना 5 सेंटीमीटर, कर्ण कितना एक्स है 1 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर एक्स निकाले हैं अभी आपने 13 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर कट गया 5/13। 10 पी शायद कह रहा है, और हाँ 10 पी देखिए 10 पी का वैल्यू ये होता है लंब बटे आधार, लंब क्या क्यू आर, आधार कितना पी क्यू, इसका वैल्यू आपने क्यू आर का वैल्यू यहाँ निकाले हैं 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर कट ही जाएगा, ये मिल गया आपको, ये मिल गया 5। ठीक है, सेंटीमीटर ये कट गया 12/5, ये तीनों हो गए। प्रश्न संख्या 11 मैंने लिखा नहीं है, क्या कह रहा था मैं बोल देता हूँ। प्रश्न संख्या 11 है कि कह रहा है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये बताने बोल रहा है कौन सत्य है और कौन असत्य है, ये बताना है। इनमें से 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं, कथन दिए गए हैं, उनमें से बताना है कि कौन सत्य है और कौन असत्य है। देखिए, नंबर 1 कहता है कि 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। किससे कह रहा है? 10a का मान सदैव 1 से कम होता है। अब आप देखिए 10a का सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। हम आपको आकृति ड्रॉ करके बताते हैं कि ये लंब बटे आधार हो सकता है A B C। क्या इसमें बाध्यता है कि ये दोनों इक्वल नहीं होगा? हो सकता है लंब और आधार दोनों बराबर हो। अगर लंब बटे, अगर ये भी 2 है ये भी 2 है, तो लंब बटे आधार 2/2, क्या ये 1 नहीं हो सकता? ये 1 हो सकता है। ये कह रहा है कि सदैव 1 से, यानी कि हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन आपको एक फंक्शन ऐसा मिलेगा जहाँ पर एक वैल्यू आपको मिलेगा। इसलिए ये कथन क्या है? ये कथन असत्य है, असत्य। ठीक है, आप समझ गए होंगे क्यों असत्य हुआ। एक वैल्यू इसका 1 मिलता है, लेकिन ये कह रहा है कि सदैव ही 1 से कम होता है, हमेशा 1 से कम होता है, लेकिन मैंने आपको दिखाया एक वैल्यू ऐसा होता है जो 1 होता है। ठीक है, अब देखिए कॉस ए के किसी मान के लिए, किसके? कोण ए के किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5। सेक ए का वैल्यू कह रहा है कि 12/5 है। अब देखिए सेक ए का सूत्र होता क्या है, अगर आप याद करेंगे तो ये होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, समकोण त्रिभुज में आप जानते होंगे कि कर्ण जो होती है वो सबसे बड़ी भुजा होती है, सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये पॉसिबल है कि ये 12/5 हो जाए। ठीक है, ये संभव है कि ये 12/5 होगा, किसी न किसी मान के लिए, किसी मान के लिए ये ज़रूर होगा, क्योंकि ये जो दे रहा है दोनों भुजा, इनमें कर्ण बड़ा है और ये छोटा है, ऐसा संभव है। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये हो गया आपका सत्य। 3 नंबर कह रहा है कि कॉस ए, कोण ए के कॉसेक एंट के लिए प्रयुक्त होता है। देखिए मैंने नीचे लिख दिया है आपको,
ठीक है। ये सेक साइन ए, कोण ए के लिए साइन ए को साइन बोलते हैं। कॉसेक कोसाइन ए के लिए हम कॉस ए बोलते हैं। टेंजेंट ए के लिए हम टेन बोलते हैं। कॉसेक एंट के लिए हम कॉसेक ए बोलते हैं। सेकेंट ए के लिए हम सेक ए बोलते हैं। कोटेंजेंट के लिए हम कॉट ए बोलते हैं। यानी कि आप देखिए ये जो है कॉसेक एंट के लिए हम कॉस ए के लिए प्रयुक्त करते हैं, जबकि कॉस के लिए हम क्या प्रयुक्त करते हैं? कोसाइन ए के लिए हम कॉस ए प्रयुक्त करते हैं। ये जो कह रहा है ये गलत है, ये क्या है? असत्य है, ठीक है। क्योंकि कॉसेक एंट किसका वैल्यू होता है? कॉसेक ए का होता है, जबकि कॉस ए का होता है कोसाइन ए, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है कि कॉट और ए का गुणनफल होता है। आप जानिए किसी वैल्यू के लिए आप ये जानिए कि न्यून कोण से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, ठीक है। न्यून कोण से अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। देखिए अगला प्रश्न है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा का वैल्यू 4/3 होता है। अब देखिए आप खुद समझ जाएंगे कि साइन लंब बटे कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे कर्ण, ये सूत्र होता है साइन का। अब देखिए कभी भी क्या लंब कर्ण से बड़ा हो सकता है? कर्ण सबसे बड़ी भुजा, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? बड़ी भुजा कह रहा है कि लंब है, ठीक है, जबकि कर्ण को छोटा दिखा रहा है। ये तो ऐसे ही असत्य है। क्या हो गया? ये असत्य हो गया, ठीक है। और इसका कोई अस्तित्व नहीं होता है। ये कह रहा है कि गुणनफल है, जबकि अलग इसका कोई अस्तित्व नहीं होता, तो ये भी हो जाएगा असत्य।